मैं ममता बनर्जी की बात कह रहा हूं, जो कहा गया है कि एसआईआर अगर ठीक ठाक हो गया तो ममता बनर्जी की पार्टी विल बी रिड्यूस टू टीएमसी कालीघाट, यानी जहां ममता बनर्जी का घर है तो वो टीएमसी कालीघाट रह जाएगी, इससे आगे नहीं रहेगी। तो और जो दूसरी बात निकल के आ रही है कि हम लोग जानते हैं कि बिहार में जंगल राज था, लेकिन बिहार का जंगल राज 2005 में खत्म हो गया था। और जिस तरीके की जो है का जंगल राज बिहार जो बंगाल में आज दिख रहा है, बड़ी भयानक स्थिति है। और कैसे उसको जो है वहां के लोग सहज भाव से रहते हैं। जैसे एक वहां पे गुलशन का कोई वहाँ गुलशन मोहल्ला है कलकत्ता में, आबादी वहां की जो है 2 लाख से ऊपर है और वोटर मार्क 4,000 है। और अब वो इलाका बहुत तेजी से खाली हो रहा है। तो ये सब जो चीजें आ रही हैं, और वो कह रहे हैं कि जो आखिरकार ममता बनर्जी डरी क्यों हुई है, क्यों क्या डर है इनमें। तो अब जो है, जैसे मैंने कहा कि इट इज एन SMART SIR, तो उसमें तमाम लोग छन के आ रहे हैं। एक आदमी बांग्लादेश से आया, उसने इंडिया में एक महिला से शादी की और अपने ससुर को अपने रिकॉर्ड में वो उसका पिता हो गया। तो अब जो है पति पत्नी दोनों का पिता ये कैसे हो सकता है, ये चीजें पकड़ में आ रही है वहां पे अब। तो ये वहां पे इतनी ज्यादा गड़बड़ियां हैं कि मुझे लगता नहीं है कि जो है ये जो टाइम बाउंड जो समय सीमा तय की है दिसंबर 4 तक हर एक को अपना इन्विटेशन फॉर्म जमा करना है, ये काम हो जाएगा। और जो एक बात और आई है कि ये जो आपका बांग्लादेशी जो आते थे, ये तृणमूल कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा मनी स्पिनिंग रैकेट है, पैसे कमाने की बहुत बड़ी मशीन थी। पैसा दे के पहले अंदर आओ, फिर पैसा दे के आधार कार्ड बनवाओ, पैसा दे के राशन कार्ड बनेगा, पैसा दे के आपका जो है वोटर आईडी कार्ड बनेगा, और फिर ये काम करो वो काम करो, प्लस प्लस उनसे लगातार वसूली करवाते रहो। और अभी उसका भी नाम आ रहा है, जो संदेश खाली का जो शेख शाहजहां जो बहुत बड़ा नेता था, जो बहुत दबाव के बाद अरेस्ट हुआ था, इंक्वायरी हुई थी, जो हिंदू महिलाओं के शोषण के लिए भी उसका नाम जो है आया था, वो शायद अभी जेल में है। तो वो भी जो है बहुत बड़ा किंग पिन है घुसपैठ का, लोगों को लाना और पैसे लेना और फिर पूरी पैकेज डील। और वो पैसा ज्यादा था कलकत्ता। और ये पूरा जो है, और ये इतना ऑर्गेनाइज रैकेट है कि टॉप लेवल की जो है ममता बनर्जी की पार्टी का, उसका पूरा प्रोटेक्शन था। और ये जो है, और ये भी मैंने एक अखबार में खबर देखी कि जब शेख शाहजहां का मामला असेंबली में उठा था आज से 2 साल पहले, तो ममता बनर्जी ने उसको डिफेंड किया था। और यहाँ तक कि एक जो है एक अंसार एक एक, एक अंसारुल अंसारुल बांग्ला एक बांग्लादेश का टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका अंसारुल बांग्ला टीम, हाँ, वो शेख साद लाडी, उसका उसका पश्चिम बंगाल की 2 विधानसभा सीटों में उसका उसका नाम वोटर लिस्ट में है। तो ये जो है, ये बहुत बड़ा मामला है। ये केवल ये साधारण SIR नहीं है। और मुझे लगता है कि देर सवेर इसमें NIA को और ईडी को की अगर एंट्री हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और बड़े पैमाने पर ये भी खबरें आई हैं कि जो जो एक कोई कौन सी लक्ष्मी भंडार कोई वेलफेयर स्कीम है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की, उसका भी लाभ उनको मिल रहा है। बाकायदा कैमरे के सामने वो महिलाएं कह रही हैं कि हमको लक्ष्मी भंडार स्कीम में इतना पैसा मिल रहा है। तो ये सब कैसे हो रहा है? क्या इंडियन स्टेट को आप, ये इंडियन स्टेट है, ये बनाना रिपब्लिक है? तो बंगाल में थिंग्स आर वेरी बैड एंड रियली ए कॉज ऑफ सीरियस कंसर्न। बिहार में तो बहुत सस्ते में निपट गया। और मुझे लगता है जब NRC होगा तब स्थिति और वो जो है उभर के सामने आएगी गंभीर। अभी तो मेरा ख्याल है कि जो लोग पकड़े जाएंगे, दैट विल बी टिप ऑफ द आइसबर्ग। हाँ, ये संख्या अभी कंफर्म नहीं कि वापस कितने लोग गए बांग्लादेश, लेकिन NRC के समय असली फिल्टरिंग होगी।